दोस्तों जैसे कि आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये मेरी ही फ़ोटो है और ये काफ़ी पुरानी फ़ोटो है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ी सी ब्लर यहाँ पे हमको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। अब सपोज़ कीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी फ़ोटो है जो काफ़ी साल पुरानी है और उस समय हमारे पास इतने पावरफुल कैमराज नहीं होते थे, इतनी क्लियरिटी वाले कैमराज नहीं होते थे और आपके पास वो क्लियर फ़ोटो नहीं है, तो आप उसे क्लियर फ़ोटो में कैसे बदल सकते हैं, उसकी क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब इसी फ़ोटो को मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊँगा और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके हर तरह से फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि यूट्यूब पर आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अपनी किसी भी फोटो को क्लियर करने के लिए, बिल्कुल हाई क्वालिटी में बदलने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे विजिट करना है। वो वेबसाइट कौन सी है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे आप अपने किसी एक ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे रेप्लिकेट, तो यहाँ पे जैसे ही आप रेप्लिकेट टाइप करेंगे तो आपके सामने ये एक वेबसाइट आ जाती है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक रॉकेट का सिंबल दिखाई दे रहा होगा और replicate.com यहाँ पे वेबसाइट दिखाई दे रही होगी। आपको इस वेबसाइट पे विजिट कर लेना है। विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बताया भी जा रहा है आपको कि फ़ोटो में किस तरीके से यहाँ पे हाई क्वालिटी में बदलता है और सारी चीज़ें होती हैं। सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ये स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्या है कि अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा पहले, तभी आप यहाँ पे इस वेबसाइट का यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस वेबसाइट का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो गेट स्टार्टेड के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए साइन इन विद GT हब यहाँ पे आपको लिखा दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन दूसरी स्क्रीन पर चली जाएगी और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आपने पहले इस पर अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका अकाउंट नहीं है, आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ को अपना यूज़र नेम डालना है, जो भी आप यूज़र नेम डालना चाहें, आपकी ईमेल आईडी आपको डालनी है और पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आप अपनी जो भी वेरीफाई है अकाउंट को यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपको जो भी पजल वगैरह जो होता है वो दिखाया जाएगा, उसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। बस ये सिंपल सा प्रोसेस आपको यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो करना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद अब आप अपनी फ़ोटो को कैसे HD में बदल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। क्रिएट करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, देखिए ड्रॉप अ फाइल और क्लिक टू सेलेक्ट। यहाँ पे आपको एक फाइल दिखाई दे रही है, इसको आपको यहाँ पे डस्टबिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ड्रॉप अ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको फोटो कैसे चाहिए, कैमरा से चाहिए या फिर आपकी गैलरी से। तो हम फाइल से हमारी जो एक फ़ोटो थी मैं आपको दिखाया था वो यहाँ पे हम ले लेते हैं और हमारी जो भी गैलरी है यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक बार। और गैलरी में जाने के बाद ये जो है मेरी फ़ोटो आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये फ़ोटो हम यहाँ पे HD में और ज़्यादा चेंज करेंगे, यानी कि इस फ़ोटो को और भी ज़्यादा HD में करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली इस फोटो को लेने के बाद इसको यहाँ पे फुल सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सबमिट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस होने लग जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कितने फेस इसने डिटेक्ट करे हैं और जो खासकर जो पीपल होते हैं उनके ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखिए हमारी फोटो HD में हो चुकी है। अभी आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा, बट अभी मैं आपको गैलरी में लेके जाऊँगा और वहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि क्या कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ पे ये फोटो आ गई है। इसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये फोटो आपके सामने देख लीजिए यहाँ पे ओपन हो चुकी है और इस पर क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको डाउनलोड आपको कर लेना है। तो ये जो है फोटो हमारी डाउनलोड हो चुकी है और 3.88 MB की है। तो यहाँ पे हमने इसे डाउनलोड कर लिया है। अब हम गैलरी में जाएंगे और गैलरी में जाने के बाद ये फ़ोटो यहाँ पे हो चुकी है डाउनलोड और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ से हटा के
हमारे उसी फोल्डर में ले जाएंगे जहाँ पर ये फ़ोटो हमने पहले दूसरी रखी हुई थी ओरिजिनल। तो यहाँ पे हम इसको मूव करेंगे और इसमें लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये फ़ोटो हमने उसी फोल्डर में ले लिया है ताकि मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में समझा सकूँ कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। ये हमारी ओरिजिनल फ़ोटो थी जिसको हमने चेंज किया है, ठीक है। ये देख लीजिए, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है और फोटो की क्लियरिटी भी आपको दिखाई दे ही रही होगी कि इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो ये फ़ोटो यहाँ पे हमने जूम किया है, देख लीजिए यहाँ पे इसकी जो क्लियरिटी है वो यहाँ पे देख लीजिए इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, इतनी ज़्यादा डिटेल्स भी हमको नहीं मिल पा रही है। अब मैं आपको वो फ़ोटो दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसकी डिटेल्स में अगर जाएँ तो ये फ़ोटो कितनी साइज़ की थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप 67 KB, यानी बहुत ही कम क्वालिटी की थी। 720x180p की यहाँ पे हमारी जो क्वालिटी की फ़ोटो थी। अब यहाँ पे जो हमने इसको चेंज किया है, ये ओरिजिनल फ़ोटो से हमने इसको चेंज किया था, ये हमारी वेबसाइट से जो चेंज हो गया ये वो फ़ोटो है। यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे, आप देख सकते हैं 3.88 MB की है और यहाँ पे 1440x2160 की यहाँ पे जो इसका पिक्सल्स है वो यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे इस फोटो को आप देख सकते हैं कि उससे कंपेयर में कितनी ज़्यादा क्लियर है। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो ये देखिए, उस फोटो की तुलना में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्लियरिटी इस फोटो में आ रही है। अगर मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल दिखाऊं तो उस फोटो की तुलना में आप मैच करके देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इस फोटो में क्लियरिटी है। और यहाँ पे जो खासकर जो फेस होता है उस पर काफ़ी अच्छा वर्क करता है। फेस पे किसी भी तरह का कोई ब्लर है या क्लियरिटी नहीं आ रही है तो उसको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर कर लेता है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप अपनी किसी भी ब्लर फोटो को बिल्कुल HD क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा हो तो एक बार आप ज़रूर चेक करिएगा इस वेबसाइट पर विजिट करके और अपनी किसी एक फ़ोटो को ज़रूर यहाँ पर चेंज करिएगा, उसको HD क्वालिटी में बदलिएगा और फिर देखिएगा कि आपको क्या फ़र्क देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।